नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक बड़ा हादसा हुआ। हाथरस में एक बाबा के सत्संग समारोह के अंदर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के अंदर 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़ा हादसा है। पूरा माहौल बदल गया चीख पुकार में और देखते देखते लाशों का ढेर लग गया। ये जो हादसा हुआ है सचमुच बहुत गंभीर है, बड़े बुरे हालात हैं। आखिर इस हादसे से प्रशासन की जहां पोल खुली है, वहीं कई नेताओं के भी चेहरे सामने आ गए हैं। बहुत बड़ी बात है। एक बाबा वहां पर प्रवचन करता है। प्रशासन का कहना है कि झूठ बोलकर परमिशन ली गई थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ये रही कि किसी भी प्रशासन के आदमी ने, यानी कि डीएम ने या किसी और ने, अन्य ने वहां पर जाकर देखने की कोई जहमत नहीं उठाई। बाबा ने एक नया खेल किया था। परमिशन के लिए जो ले देखी थी उसमें लिखा था कि जो इतने मतलब उनकी संख्या नहीं पता है, असंख्य लिखा है शब्द, और संख्या उसमें पूरी डिटेल से नहीं लिखी और परमिशन दे दी प्रशासन ने उनको। और प्रशासन ने जो परमिशन दी थी 1500 की बात समझी गई थी। वहां पर करीब 50,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये जो आयोजन था, ये बाबा भोले बाबा नारायण सरकार नाम के एक साहब जो है, जिन्होंने बाबा का रूप धारण कर लिया है, वो बाबा जो है सफेद पैंट शर्ट में टाई पहन के अपनी धर्म पत्नी के साथ मंच पर विराजमान थे। और इसका आयोजन मानव मंगल मिलन समागम समिति ने किया था और यहाँ पर करीब 50,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। और ये सारा सत्संग जब चल रहा था, उसी दौरान जब बाबा वहां से गए, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, बाबा वहां से गए तो सब लोग, बहुत सारे लोग वहां पर उनके चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ पड़े। और चरण स्पर्श करते वक्त जब वो भगदड़ मची, वहां पर कुछ लोग फिसल गए, पानी की कीचड़ हो गई थी। टैंकर थे पानी के, इस वजह से वहां पर कीचड़ हुई और जब लोग फिसले तो एक के ऊपर एक गिरते चले गए और इसी दौरान भगदड़ मची। 100 से ऊपर लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें बड़ी तादाद में महिला और बच्चे भी शामिल है। बहुत बड़ी बात है। इनका नाम है भोले बाबा, का जो असली नाम है वो सूरजपाल है और करीब 26 साल पहले ये आईबी के अंदर नौकरी किया करते थे। और इन्होंने आईबी की नौकरी छोड़ने के बाद ये बाबा का धंधा शुरू किया था। कोट पैंट, सफेद कोट पैंट और टाई में बाकायदा बाबा जो है प्रवचन दिया करते थे ये। लेकिन अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उसके हिसाब से कई नेताओं के चेहरे भी सामने आ गए हैं। बाबा भोले बाबा का जो असली नाम है वो नारायण सरकार है। देखिए कैसा नाम रखते हैं। एटा की पटियाली तहसील में ये जन्म हुआ था इनका। और हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार है, अखिलेश यादव ने कहा सरकार जिम्मेदार है, ये बोला है अखिलेश यादव ने। एक बार पहले जरा इसकी हादसे की तस्वीरें देख लीजिए। बहुत भयानक और बहुत खतरनाक है, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, आपको दिखाना बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा किस तरीके का आयोजन था, किस तरीके की चीजें वहां पर हुई। लेकिन ये इनके बारे में जो जानकारी आ रही है, करीब 26 साल पहले इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी और आईबी में ये कभी नौकरी किया करते थे। उसे छोड़ने के बाद ये बाबा बन गए। कोरोना काल के दौरान भी इन पर आरोप लगे थे। इन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली थी कोरोना के नाम पर। वहां पर तो भी इन पर काफी सख्ती बरती गई थी प्रशासन की तरफ से। लेकिन क्योंकि इनके हाथ भी राजनीतिक रूप से काफी लंबे हैं, इसलिए इनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हम हाथ लंबे इसलिए कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं,
जी हाँ, वो साइकिल वाले लाल टोपी अखिलेश यादव सपा के जो मुखिया है, उन अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। तो अखिलेश यादव के कुछ तस्वीरें भी बाबा के साथ सामने आई हैं जो सचमुच हैरान कर देने वाली हैं। एक बार देखिए अखिलेश यादव बाबा के इस कार्यक्रम में किस तरीके से नतमस्तक थे। नतमस्तक थे, आपने देखा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह अभी फिलहाल जरूरत है जो घायल हैं या जो विक्टिम परिवार हैं उनको किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर निकल चुकी हैं, जांच चालू है, जांच शुरू हो रही है और बाबा फरार बताए जा रहे हैं अभी तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे। जो डीएम है मौके पर हैं, डीएम को समझ नहीं आ रहा कि ये सारा हुआ क्यों, क्योंकि डीएम भी इसमें उन पर भी गाज गिरेगी इस पूरे मामले को लेकर। और इस पूरे मामले में 50,000 से अधिक की जो भीड़ थी उसे संभालने के लिए 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी मौका वारदात पे मौजूद थे। और 40 पुलिसकर्मी, आप समझिए कि कितने कम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। और सत्संग की इजाजत तो ली गई थी, लेकिन इसमें झूठ बोला गया था कि यहाँ पर कुछ ही लोग आएंगे, बहुत थोड़े 1,000-1,500 लोगों की बात कही गई थी, लेकिन 50,000 लोग वहां पर पहुंच गए। बाबा का जो साम्राज्य है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में इनके लाखों अनुयायी हैं, लाखों। और कोरोना के दौरान भी भीड़ इकट्ठा करने पर इनके ये काफी चर्चा में आ गए थे। एक सिपाही की भी हार्ट अटैक से यहाँ पर मौत होने की खबर सुनने में आ रही है कि सिपाही जो वहां पर सुरक्षा में तैनात था उसकी भी हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें भी, और उनकी भी मौत हो गई है। ये अलीगढ़ की जो कमिश्नर है चैत्रा भी, उनका दावा है कि ये इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद था और ये परमिशन जो ली गई थी उसमें अभी कहाँ कहाँ क्या कमियां रह गई, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और आगे इस पर सभी पर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक रूप से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे जरूरी है जो घायल हैं उनको बचाया जाना और जो पीड़ित परिवार है उनके जख्मों पर मरहम लगाना। बहरहाल ये इसी तरीके के जो प्रपंच आजकल चल रहे हैं बाबाओं के, उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बाबाओं के पीछे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है और काफ़ी चीज़ें इनके इशारे पर बाबा जो करते रहते हैं, खेल खेलते रहते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में कोई राय रखते हैं, हमारे बारे में कोई राय रखते हैं, हमारी खबरों के बारे में कोई राय रखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।